इस मिनी वीडियो लेक्चर में आपको हम रीड ओनली मेमोरी के बारे में बताएंगे। आप सोचते होंगे रैम है, हार्ड डिस्क है, यानी सेकेंडरी मेमोरी है। रीड ओनली मेमोरी का काम क्या है? एक छोटा सिंपल एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। सपोज हमारा पास एक बड़ा ऑफिस है और हम ये चाहते हैं कि जब लोग उसके अंदर आए लाइट ऑटोमेटिक शुरू हो और जब लोग निकल जाए लाइट ऑटोमेटिक बंद हो। तो अगर आप देखोगे ये एक फिक्स्ड प्रोग्राम है। इस फिक्स्ड प्रोग्राम को आप फर्मवेयर कहते हैं। तो ये रोज क्या करेगा? कहीं सेंसर होंगे, जैसे आपके मोबाइल फोन पे होते हैं, वो सेंसर देखेंगे कि कोई मूवमेंट है, कोई लोग है, तब वो लाइट ऑन रखेगा। अगर कुछ मूवमेंट नहीं है, कोई नहीं दिखा, तो ऑटोमेटिक लाइट ऑफ करेगा। इस प्रोग्राम को एक चिप में लिखा जाता है जिसे आप रोम या रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। अब आप सोचते होंगे इसका काम कंप्यूटर में क्या है? थोड़ा आपको सब्र रखना पड़ेगा। अगला वीडियो में जैसे कंप्यूटर को इनिशियली स्टार्ट करना पड़ता है, स्टार्ट करने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन मेमोरी में लोड करने का काम ये रोम इंस्ट्रक्शंस थ्रू ही होता है। और एक एग्जाम्पल रोम का दे सकता हूं। समझ लीजिए आपने जंगल में एक कैमरा रखा, एक स्मार्ट कैमरा। उसके अंदर आपने कोडिंग लिखा कि अगर उसने टाइगर को देख लिया या कोई विचित्र प्राणी को देखा, तब आपको ऑटोमेटिक एक एसएमएस भेजे। तो ऐसे प्रोग्राम आप रोम में लिखोगे, यानी रैम में नहीं, क्योंकि आपको फिक्स्ड रिक्वायरमेंट है। तो रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, मतलब इसमें आप डिलीट नहीं कर सकते हो, या कि ये बिल्कुल 100% सच नहीं है। तो पीसी में क्यों यूज किया जाता है? पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप में इसलिए यूज किया जाता है ताकि जब आपको कंप्यूटर स्टार्ट करते हो, आपने देखा होगा कीबोर्ड लाइट ब्लिंक होता है, ठीक है, आपके साथ कुछ मेमोरी टेस्ट होती है, ये सारे इंस्ट्रक्शंस रोम थ्रू चलते हैं। तो बेसिकली रोम कंप्यूटर स्टार्टअप के लिए यूज होता है, उसे बूटिंग प्रोसेस कहते हैं या बूटअप प्रोसेस। उसके बाद वो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होके तब रोम का कुछ काम नहीं होता है। रोम का प्रॉपर्टी है ये नॉन वोलेटाइल है, मतलब ये कभी इरेज नहीं होगा, कभी डिलीट नहीं होगा, पावर से इसे कोई मतलब नहीं है, ये परमानेंट मेमोरी है। इसमें इंफॉर्मेशन आप इलेक्ट्रिक सर्क्यूट या अल्ट्रावायलेट लाइट से आप कोडिंग करते हैं, उसके अंदर मैन्युफैक्चरर्स उसका कोडिंग करते हैं। तो आप इतना ही इंफॉर्मेशन जानना काफी है। कैसे उसको करते हैं, क्या करते हैं, आपके लेवल के लिए बिल्कुल नहीं है। रोम अगर आप देखोगे, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था, वॉशिंग मशीन में यूज हो सकती है, क्योंकि वॉशिंग मशीन में क्या है? फिक्स्ड रूटीन है, कपड़े डालो, बटन दबाओ, बेस्ड ऑन द सेटिंग वो ऐसे काम करना पड़ेगा। तो ऐसे फिक्स्ड कामों के लिए, जैसे वॉशिंग मशीन में हो, बर्तन धोने के डिश वॉशर में हो, कैमरा में हो, माइक्रोवेव ओवन में हो, ये सारी जगह आपके रोम यूज करते हुए आप पाओगे। अभी आप, मैंने कहा था कि रैम रीड ओनली मेमोरी है, ये 100% सच नहीं है। ऐसे रोम भी आते हैं जो कभी कभी एक बार मॉडिफाई करने देते हैं, कई आपको 10,000 बार मॉडिफाई करने देते हैं, कई आपको बार बार मॉडिफाई करने देते हैं। तो उनके बारे में भी थोड़े आपको मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले रोम का और थोड़े प्रॉपर्टीज रैम से कंपेयर करूंगा। जैसा रैम है वैसे भी रोम रैंडम एक्सेस पॉसिबल है, मतलब एक एड्रेस पे मैं तुरंत जा सकता हूं, ठीक है, रैंडमली। दूसरी चीज, ये रैम से भी सस्ता है लेकिन स्लोअर होता है इस मेमोरी। सीपीयू रोम को नहीं यूज कर सकता या पढ़ नहीं सकता, ठीक है, सीपीयू रोम से नहीं पढ़ सकता क्योंकि सीपीयू का कनेक्शन केवल रैम से होता है। अब आप सोचते होंगे इसके, आपने तो पहले कहा सर ये तो रीड ओनली मेमोरी है, इसके अंदर हम कैसे लिखे? आप इसको ऐसे सोच सकते हो। सोचना मतलब क्या है? आपको ऐसा थॉट प्रोसेस बनाना पड़ेगा। समझ लीजिए ये एक बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स है, मैं इसको सेल्स के अंदर डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो हर सेल में इधर मैं 1 या 0 स्टोर कर सकता हूं, 0 1 ऐसे। तो मैं क्या करूंगा, अगर आपने घर में देखा है, घर में आपके पास फ्यूज होता है, अगर फ्यूज चला गया तो घर की बिजली नहीं चलती है। तो उसी तरह क्या होते हैं, छोटे छोटे फ्यूज डाले जाते हैं इसके अंदर।
जब मैं पहली बार प्रोग्राम कर रहा हूं, इस फ्यूज को अगर मैंने कट कर दिया, वो लोकेशन हो जाएगा 0। अगर वो फ्यूज उस लोकेशन पे अभी भी है, तब वो लोकेशन हो जाएगा 1। तो सबसे पहले मैं आपको एक टाइप का रैम बताऊंगा जिसका नाम है मास्क रॉम, यानी हार्डवायर्ड रॉम। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप ऑफ रॉम है, तो अभी है मैं अलग अलग टाइप के रॉम और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी उनके बिहेवियर के बारे में बताऊंगा। MROM stands for masked read only memory। हार्डवायर्ड मतलब इसके अंदर जैसे कंपनी से आता है, एक चिप के अंदर इंस्ट्रक्शंस और कोड होगा, आप उसे बदल नहीं सकते। इसे प्री प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन और डेटा इसके अंदर होते हैं। जैसे वॉशिंग मशीन कैमरा में, आप वॉशिंग मशीन कैमरा तो आप प्रोग्राम 100% नहीं करते होंगे। दूसरी चीज और एक मेमोरी है जिसका नाम है प्रॉम। प्रॉम स्टैंड्स फॉर, पी देखिए लाल किया है मैंने, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब ये क्या है, ये मेमोरी ऐसा है जिसको आप एक बार यानी पहली बार यूजर या मैन्युफैक्चरर इसके अंदर इंस्ट्रक्शन या डेटा लिख सकता है, उसके बाद आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। तो ऐसे को प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। आखिर को है, सॉरी सेकेंड लास्ट को है EPROM। EPROM को कहते हैं हम इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस चिप के अंदर हम इंस्ट्रक्शन और डेटा को चेंज करते हैं यूजिंग अल्ट्रावायलेट लाइट। और लास्ट को एक टाइप ऑफ मेमोरी है जिसके एक टाइप ऑफ रॉम है, सॉरी, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। इसको कहते हैं हम EEPROM। EEPROM का मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका मतलब इस रॉम को हम इलेक्ट्रिक करंट यानी इलेक्ट्रिक सर्किट द्वारा इसके इंस्ट्रक्शन और डेटा को चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, हम बदल सकते हैं। कई EPROM हम हजारों बार रिप्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, इसका एडवांटेज ये है कि आप अगर आपके 1000 इंस्ट्रक्शन हो, आप 2 ही इंस्ट्रक्शन चेंज करना चाहते हो, तो EEPROM में आप वो कर सकते हैं। इसका फायदा ये भी है कि आप थोड़ी ही जगह पे चेंजेस कर सकते हो रैदर देन पूरे चिप को बदलना। ऐसे एप्लीकेशन आपको आ सकता है, समझ लीजिए आपके पास एक कोई कैमरा है, ठीक है, उस कैमरा में तो नॉर्मल फंक्शनिंग जो है वो रॉम में है जो चेंज नहीं किया जा सकता है। लेकिन आप समझ लीजिए वो स्मार्ट कैमरा है, वो आपको ऑप्शन दे रहा है कि आप छोटा सा प्रोग्राम या मॉडिफिकेशंस कर सकते हो। उस मॉडिफिकेशन करने के लिए मैन्युफैक्चरर ने आपको EEPROM इंस्टॉल करेंगे। तो जब आप इंस्ट्रक्शंस दोगे, मतलब आप कुछ बटन से एडजस्टमेंट करोगे, ऑटोमेटिक इंस्ट्रक्शंस EEPROM पे इलेक्ट्रिकल सर्किट द्वारा मॉडिफाई होके आपको फंक्शन करने में मदद करेंगे। तो ये था आपको बेसिक आइडिया रॉम के बारे में। ये जो प्रोग्रामेबल रॉम्स है जैसे प्रॉम, EEPROM, इसे आपको सेमीकंडक्टर मटेरियल यानी ट्रांजिस्टर से बनाया जाता है। जो नॉर्मल रॉम है उसे आपका फ्यूज का लॉजिक से आप जुड़ सकते हैं।